ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में संकट चौथ व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं जानती थी, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। तो साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ प्राप्त होता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 शेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। तो श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 शेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन के बाद उसका लड़का हो गया। तो वह बोली, हे चौथ भगवान, हे मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 शेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव जो है क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर के सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तो तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, वो मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर के यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। तो उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन तिलकुट करूँगी। तो इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बहू बेटे से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना, इस कथा सुनने वालों को संकट मुक्ति करना और उनका भला करना। बोलिए संकट चौथ की जय, श्री गणपति गजानन महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, संकट चौथ के दिन एक और गणेश जी की कथा प्रचलित है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर के उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, तू अपने बहू बेटे से पूछ करके मांग ले। तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले,
बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, इसलिए बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें और निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। ऐसा जो है बुढ़िया गणेश जी से मांगने लगी। तो यह सुनकर तब गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग सा लिया है, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तेरा पूर्ण होगा, तुझे सब कुछ मिलेगा। तो यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गई और उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणपति गजानन जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, सबका भला करना, सभी लोगों के मनोरथ सिद्ध करना। प्रिय भक्तजनों, कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं और आपके क्षेत्र में भी अलग अलग कथाएं सुनते होंगे, आप श्रवण करते होंगे कथाओं का। संकट चौथ व्रत के दिन गणेश जी की बहुत सारी कहानियाँ कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक और कथा सुन लेते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस कहानी के पीछे माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई तो स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया। कहानी कुछ इस तरह से है और उन्हें रखवाली का आदेश दे दिया। कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर ना आ जाऊं तो किसी को भी भीतर आने की इजाज़त नहीं देना। तो गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर के लिए रुकने को कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत हो गए और अपमानित महसूस करने लगे। तो गुस्से में उन्होंने भगवान गणेश पर त्रिशूल का वार कर दिया। पहले तो बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। तो जब बात काफ़ी बिगड़ गई तो उन्होंने त्रिशूल का वार कर दिया क्रोधित होकर के, और जिससे उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई, 2 टुकड़े हो गए। तो स्नान घर के बाहर शोरगुल सुन करके जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने कहा एक हाथी का सिर लेकर के गणेश जी को लगा देते हैं। तो इस तरह गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति गजानन महाराज का व्रत करती हैं, चतुर्थी का व्रत करती हैं और पूजा करती हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि यह छोटी छोटी कथाएं आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके कुटुंब पर सदैव बना रहे।